जय माँ जगदम्बा। आज मैं आप सभी लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशेष मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसे 6, 7 और 8 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक दिवसीय महाकाल साधना भी करवाई जाएगी और महाकाल की पूर्ण कृपा आपको महसूस होगी। और वो एक दिवसीय मंत्र जो है आपके जीवन में एक आपके लिए विशेष सिद्धि के रूप में कार्य करेगा, जिस मंत्र को यहाँ पर पूरी तरीके से जागृत करके दिया जाएगा और उसके माध्यम से उस मंत्र को पूरी तरीके से आपके जीवन में उतारा जाएगा। इस मंत्र के माध्यम से मेरे जीवन का उत्थान हो रहा है और जिस मंत्र के माध्यम से मैंने कई बड़े बड़े कार्य किए हैं और वो सारे कार्यों में महाकाल की कृपा हमें हमेशा महसूस होती रहती है। और वो जो भी कार्य हमने उनके माध्यम से किए हैं वो सभी कार्य सफल होते हैं। इसी प्रकार से अगर उस मंत्र साधना को आप यहाँ करेंगे और एक माला भी आप उसको निरंतर जप करते रहते हैं तो आपको महाकाल की कृपा की कभी कमी महसूस नहीं होगी। इस शिविर का आयोजन विशेषकर इसलिए भी किया जा रहा है कि जिसके माध्यम से क्या है, आप होली के विशेष महत्व को समझ सकें और शिवरात्रि से लेकर होली तक का जो तांत्रिकों और साधकों के लिए जो विशेष समय होता है, उस समय को आप पूरी तरीके से अपने जीवन में धारण कर पाएँ और उसका पूर्ण लाभ ले पाएँ। इसलिए हम इसको शिवरात्रि में ही आयोजित कर रहे हैं, वरना हम इसको क्या है होली पे करने वाले थे। लेकिन होली पे क्या था कि आप ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि आप 2-3 दिन के लिए ही आते और 2-3 दिन में जो है पहले से कोई प्लानिंग होती नहीं, तो वो बस 1-2 दिन में जो हो पाता बस वही कर पाते। इसलिए शिवरात्रि से लेकर जो है होली तक जो समय अंतराल होता है वो विशेष साधना सिद्धियों का होता है। तो उनके माध्यम से या इस शिविर के माध्यम से हम वो शक्तिपात युक्त साधनाएँ देंगे जो 15 दिन में निश्चित रूप से सफल होंगी। विशेषकर हमारा स्वर्णाकर्षण भैरव साधना कराने का जो इसमें शिविर में जो है पूरा आयोजन है, जिसमें स्वर्णाकर्षण साधना जो है हवन के माध्यम से उसके वो आपको शक्तिपात युक्त जो है मंत्र दिया जाएगा और उस मंत्र का शक्तिपात किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्वर्णाकर्षण यदि किसी के व्यक्ति के जीवन में उनकी मात्र कृपा मात्र से ही वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा या आप इनके बारे में जब भी जानेंगे तो आप सुनेंगे कि महालक्ष्मी और कुबेर भगवान ने भी जो है स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना की थी। एक बार उनके जीवन में भी धन की पूरी समाप्ति हो गई थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना की थी, जिसके माध्यम से उनको उनका खजाना उनका धन जो है उन्हें वापस प्राप्त हो गया था। आप समझ सकते हैं कि स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो जो लक्ष्मी और कुबेर महाराज को भी संपन्न कर सकते हैं। तो आप सोचें कि आप कितनी बड़ी साधना में भाग लेने जा रहे हैं। जो लोग तो शिविर में आए हैं, हमसे मिले हैं, वो लोग जानते हैं कि फिर शिविर में और भी कितना कुछ उनको मिल जाता है। इस शिविर में हमारे आयुर्वेद के विशेष जानकार शिष्य लोग भी हैं, जिनके माध्यम से कुछ विशेष रोगों के इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ तैयार की जा रही हैं, जिन्हें रोग निवारण मंत्रों के द्वारा जो है अभिमंत्रित भी किया जाएगा। तो जो जड़ी बूटियाँ गारंटेड काम करती ही हैं, उनको जो है रोग निवारण मंत्रों के द्वारा और शक्ति प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से जो है वो जड़ी बूटियाँ और शक्तिशाली होकर आपके जीवन से आपको रोगों का नाश करेंगी। और जो रोग हैं उनमें से किडनी है, हार्ट अटैक के रोगी हैं, इनको तो क्या है बिल्कुल इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है कि इन रोगों को कि दोबारा ये रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे। और कई तरीके की जो बीमारियां जैसे जोड़ों के दर्द है और आपका जो है पैरों का सुन्न पड़ जाना है और जो बात वगैरह का रोग है, ये सब रोगों का पूर्ण सफल इलाज है, जो कि हजारों लोगों पर ये चीज़ें प्रयोग की गई हैं। तो हमारे कुछ शिष्य लोग हैं जो कि इस तरीके की जड़ी बूटियों का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि गुरुजी इस प्रकार से हम लोग ये सेवा करना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए बिल्कुल निःशुल्क जो है ये सेवा रखी है, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको खर्चा नहीं होगा। ये पूरी तरीके से संस्था द्वारा ही हमारे द्वारा ही यहाँ पर जो खर्चा लगेगा वो वहन किया जाएगा और आपको जो है पूरी तरीके से ये सेवार्थ भाव में पूरी तरीके से निःशुल्क दवाएं मिलेंगी, जिनसे आपके रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होंगे। जिसका पैर जो होता है जिसे कहते हैं फाइलेरिया क्या बोलते हैं उसको,
फैलेरिया बोलते हैं, जिसको पैर जो है वो बहुत बड़ा जो हो जाता है, भारी हो जाता है, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, उसका तो वो एक बार में ही जड़ी बूटी बांध देने से खाना नहीं, वो उसको खाना नहीं होता है, केवल बांध देने मात्र से ही जो पैर है उनका वो बिल्कुल 3 दिन में सही हो जाता है और दोबारा कभी भी नहीं होता। ये गारंटेड है, हज़ारों लोगों पे ये इस्तेमाल करी गई जड़ी बूटियाँ हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसे रोगी भी हैं तो उनको बिल्कुल यहाँ पर दवा बांध दी जाएगी और वो 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन से उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो जब तक यहाँ तक से जाएंगे तब तक वो काफ़ी अपने आप को लाभान्वित समझेंगे। तो इस प्रकार से अगर इसी प्रकार रहा तो आगे जो है आप सब लोगों को हमेशा ही निःशुल्क दवा पहुंचाने का हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी सेवा है और इस सेवा को हम निरंतर अब जो है निःशुल्क ही इसमें हम आपको लोगों के लिए करते रहेंगे। और इस पूरे शिविर में जो आप लोग आ रहे हैं, यहाँ रहने खाने पीने का खर्चा जो है वो सब जो है आपका क्या है कि वही होगा जो उज्जैन का शिविर का खर्चा रहा है। और यहाँ ये नैमिषारण स्थान है और नैमिषारण जो है वो एक साधु संतों की एक तपोभूमि रही है। कभी आपको समय मिले तो आप इसका वर्णन जो है आप YouTube पर भी और आप आगे शास्त्रों में भी, बड़े बड़े महाग्रंथों में भी एक नैमिष का जो है वो विशेष वर्णन किया गया है। तो आप अगर कभी जो है इस चीज़ के बारे में आप सोचें कि अगर आप यहाँ पर आ पाते हैं तो ये समझ लें कि आपके जीवन में कई आपने पुण्य किए होंगे, तभी आप इस धरा पर पैर रख पाएंगे। क्योंकि यहाँ की महत्वता तो वही जानते हैं जो आध्यात्म से पूरी तरीके से जुड़े हैं। और आपके क्या है कि यदि जो आपके पुण्य कर्म जागृत होंगे तो आप इस धरा पर पैर रख पाएंगे। और आपको इस धरा पर वैसे भी आना चाहिए, इस जो है मिलन समारोह के अतिरिक्त भी आपको कभी ना कभी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। इस मिलन समारोह में आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, पर्सनली 1 बाय 1 लोगों से मिला जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र जो शक्ति के माध्यम से उनको जो है शक्तिपात किया जाएगा, जिससे वो मंत्र उनके लिए पूरी तरीके से काम करें। जो साधक अभी जो आए थे हमारे पास में, वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो मंत्रों को जप कर रहे हैं, वो उन मंत्रों को जो है वो पूरी तरीके से यूज़ करेंगे तो उनको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। बहुत सारे साधक जो है उन मंत्रों का यूज़ भी कर रहे हैं और लोगों के तंत्र काट भी कर रहे हैं, जो कि स्वयं पहले से तंत्र क्षेत्र में रहे हैं और वो लोग उनको प्रयोग कर रहे हैं तो उनको एक बार में ही सफलता मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें थोड़ा सा क्या है कि सेवा तो उठानी ही होती है। किसी भी मंत्र शक्ति की जो अगर हम 10-20 दिन भोग और सेवा नहीं उठाएंगे तो फिर उसको शक्ति और बल जो है आपको ही देना होता है। एक बार हमने बल दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मंत्र को छोड़ दें। सिद्ध मंत्रों को कभी भी छोड़ा नहीं जाता, उनको अपने से निरंतर जोड़े रखना होता है। और जोड़े रखने के लिए आपको कम से कम एक माला तो उनका जप पर डे करना ही होता है, एक निर्धारित समय पर, जो भी समय आप चयन करें। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि जो लोग जब गुरु आदेश होता है और जब ऐसे शिविर होते हैं या मिलन समारोह होते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि एक बार में पूरी चीज़ें आपकी साफ नहीं होती हैं। जितने बार आप गुरु के समीप जाते हैं उतने बार आपको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है, आपको कुछ ना कुछ जो है आपके जीवन में बदलाव होता ही है। लेकिन थोड़ा समय तो देना पड़ता है। समय दान नहीं करोगे तो फिर आप घर पे बैठे बैठे किसी भी शक्ति से कनेक्ट नहीं हो सकते। आपको क्या है कि कुछ ऐसे स्थान जहाँ ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ के माध्यम से आपने कोई मंत्र लिया है, जप किया है, तो गुरु सानिध्य में तो जितना आप जा सकते हैं उतना आपको जाना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर आए थे उन लोगों को तो सभी को आना ही है और उन लोगों को कम से कम 1-1, 2-2 लोगों को और लाने की जिम्मेदारी रखनी है, क्योंकि जो जितना करेगा वो दिखेगा भी और उसके लिए उससे ज़्यादा ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का क्या होता है, सिर्फ बोलने से समर्पण नहीं दिखता है, करने से दिखता है। बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल देता है, तो सारी बातें बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। और जब कोई बोल कर नहीं करता तो फिर वो और बुरा लगता है कि आदमी कहता है कि भाई जितना मेरा सिद्धांत है कि अगर जितना कहा है उससे ज़्यादा किया जाना चाहिए, उससे कम नहीं। लेकिन लोग बाग आज के समय में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और करते कुछ भी नहीं। तो इस प्रवृत्ति में के जो लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं। बाकी आप लोग जो है, सभी लोग जो है, जितना आप लोगों का हो सके सहयोग उतना ही बोलें, कि ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें
और या कर कुछ ना पाए, बोलें कि हम ये इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, तो कहने से नहीं, करना जो होता है वो दिखाई देता है। इसलिए आप सभी लोग जो है, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। और ये शिविर का आयोजन है, इसमें शुल्क तो वो रखी गई है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, हवन यज्ञ के लिए और जो क्या बोलते हैं कि कुछ जो अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अब जैसे दवाइयाँ वगैरह जो भी बन रही हैं उनके निमित्त अगर आप लोग कुछ अपना योगदान देना चाहें, या व्यवस्था में कोई अपना तरफ से जो संपन्न लोग हैं वो लोग कम से कम कुछ अपना अगर इसमें दान दक्षिणा करना चाहें तो वो ज़रूर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि और करना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हर गरीबों के हिसाब से ही इस काम को किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति जो सक्षम है उसको क्या है अपनी तरफ से योगदान एक्स्ट्रा देना चाहिए कि भाई समाज की जो सेवा की जा सके, दवाइयों के माध्यम से भी सेवा की जा सके, यज्ञ वगैरह होते हैं उनका भी खर्चा कुछ एक्स्ट्रा उठाया जा सके, उसके माध्यम से जो संपन्न लोग हैं उनको योगदान और भी देना चाहिए। तो आप सभी लोग जो हैं नेमिस में आमंत्रित हैं और आपको समय समय पर विशेष अपडेट कर दिया जाएगा। और एक दिन हम लाइव आकर जो है आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी दे देंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या और विशेष रूप से करवाया जा रहा है। वैसे विशेष रूप से ये शिविर जो है स्वर्णाकर्षण भैरव के निमित्त है और 1 दिवसीय जो है महाकाल की साधना है। और महाकाल का जो मंत्र है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, क्योंकि जब हम शिव के उपासक हैं, तो जब हम शक्ति के उपासक हैं तो हमें शिव की तो उपासना करनी ही होती है। तो मूल रूप से हम महाकाल की उपासना करते हैं। तो ये अपना स्वयं का सिद्ध किया हुआ मंत्र जो है हम आप सभी को करवाएंगे और हम स्वयं भी करेंगे आप लोगों के बीच में। तो इसलिए क्या है कि आपको उस मंत्र की चैतन्यता और शक्ति जरूर प्राप्त होगी, और उस मंत्र को यदि आप जप करके एक माला भी कहीं निकलते हैं तो कोई भी कार्य आपका अटक नहीं सकता, महाकाल की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे कुछ शुभ अवसर होते हैं जहाँ से कुछ प्राप्त करना होता है, ऐसे जगह पर हम पहुँच पाएँ, ये आपका सौभाग्य ही होता है। ऐसे शिविरों में भाग लेने मात्र से ही आपके जीवन का उत्थान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे शिविरों में जिस गुरु के सानिध्य में आते हैं उस गुरु की जो सिद्ध की हुई शक्तियाँ होती हैं उनका भी आशीर्वाद आपको डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहाँ मंदिरों में कोई दैवी शक्ति आपको देखती भी है या नहीं, लेकिन जब आप किसी सिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में होते हैं तो उस सिद्ध व्यक्ति की केवल दृष्टि पड़ जाती है तो भी उस दैवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, क्योंकि सभी दैवी शक्तियों को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के कोई दैवी शक्ति जो है आपके लिए पूर्ण लाभ आपको नहीं दिला पाती। ये आप सभी आमंत्रित हैं, अभी समय है, आप लोग अपने टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क 1100 रुपये रखा गया है, और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपकी जो फीस है उसमें इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है ये 1100 रुपये जो है आपको जो है 5100 में से कट जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ये आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे हम आप लोगों की जो मैसेज करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या समस्या है, तो वो समस्या भी हम लोग आपको उस हिसाब से आपकी उसके इलाज के लिए दवाइयां उतनी तैयार करवा लें, मात्रा तैयार करवा लें, जिससे कि क्या है कि आपके रोग का निदान हो सके। आपके रहने खाने पीने की सबकी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तो अगर आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उससे क्या है आपकी उस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, और आपको जो है जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान रखा जाएगा। तो आपकी वो समस्याएं नोट करके जो है हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 मिलकर आपकी उन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनका समाधान करेंगे। और बीच में कुछ समय निकाल कर हमारे कुछ शिष्य लोग आपसे बात कर लेंगे और आपको बता देंगे कि क्या स्थिति है, क्या कैसे आना है, किस प्रकार से आना है। उसके लिए पूरी तरीके से एक विशेष नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की भी कोई असुविधा ना हो। इस आयोजन में 1 बाय 1 मिलके लोगों को पर्सनली स्वर्णाकर्षण भैरव का शक्तिपात दिया जाएगा, और प्लस जो है एक यज्ञ के माध्यम से जो है उनकी जो है एक मंत्र की चैतन्यता को पुनः किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो आपके जीवन में पूर्ण रूप से कारगर रहे। ये साधना आपके कर्जे को मुक्त कर सकती है, ये आपके जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर सकती है, बल्कि ये साधना एक तरीके से राजयोग निर्मित करने वाली साधना है। इस साधना को अगर कोई पूर्ण मनोभाव के माध्यम से अगर कर लेता है तो उसके जो है जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता है। मंत्र जो साधना है वो आपको कहीं पर भी किसी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी।
स्वर्णाकर्षण भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरवी संयुक्त साधना है, जो कि आपको कहीं पर भी इस प्रकार का मंत्र नहीं मिलेगा। ऐसे मंत्र को सिर्फ रहने खाने के खर्चे में ही आप लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप सभी लोग आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं, सूचित करें, जिसके माध्यम से इस आयोजन का लोगों को लाभ मिल सके और जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके रोगों को समाप्त किया जा सके और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनको लाया जा सके और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सके। और जो लोग पुराने हैं वो लोग आए थे शिविर में, उन लोगों को ज़रूर भाग लेना चाहिए, जिससे उनकी साधना कहाँ रुक रही है, क्या कमी आ रही है, उसको चेक किया जा सके और उनके जो है निदान किया जा सके और आगे किसी भी प्रकार की कोई शक्ति उनसे टच हो रही है तो उनको वो प्रदान की जा सके और आगे ऊर्जा जो है उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी है उसको भी दूर किया जा सके। किसी गुरु ऊर्जा के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो ज़रूर सफलता प्राप्त करते हैं और जितने बार हम गुरु संपर्क में रहते हैं उतना ही हम जो है साधनात्मक उन्नति करते हैं। और आप अगर वास्तव में उन्नति चाहते हैं तो सभी कार्यों को छोड़कर आपको आना चाहिए। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कम से कम एक दो, तीन लोग कम से कम लाने की जिम्मेदारी ज़रूर उठाएं, जो एक ज़्यादा से ज़्यादा आपका परिवार बड़ा हो।